बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, पितृ दोष समाप्त हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, पितरों की प्रसन्नता के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। क्योंकि आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो पितृदोष एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके परिवार में कुछ ऐसी गलतियां स्वयं के द्वारा या पहले कुछ ऐसी गलतियां हुई हों जिनके कारण आपके परिवार में पितृदोष बन रहा हो। पितृदोष जब भी परिवार में बनता है तो कई प्रकार की समस्याएं परिवार में होने लगती हैं। जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या कि पैसे की घर में बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। कहीं से भी पैसा आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। घर का जो पैसा है वो सारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने लगता है। जो इनकम ऑफ सोर्स हैं वो सारे बंद होने लगते हैं। हर तरह से फाइनेंशियली कंडीशन घर की काफ़ी बिगड़ने लगती है। इसके अलावा जिन घरों में पितृदोष बनता है वहां पर बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है। परिवार में लगातार बीमारी रहती है। कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है। दवाइयां लेने के बाद कुछ समय ठीक रहेगा, फिर से दोबारा बीमारियां घर पर प्रभाव करेंगी। ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। इसके अलावा अगर परिवार में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार में लोगों के बीच में आपस में प्रेम घटता जा रहा है, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता, हर समय परिवार में तनाव झगड़ा, अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो ये भी संकेत होता है कि परिवार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भयंकर पितृदोष बन रहा है। इसके अलावा अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार अड़चन आती है, आपका जो काम लगता है आपको कि 100% बनने वाला है वो काम भी आपका मौके पर जाकर बिगड़ जाता है, तो ये भी इशारा होता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत बड़ा और भयंकर पितृदोष बन रहा है। इसके अलावा अगर परिवार में जो ऐसे बेटा या बेटी हैं जिनकी विवाह की उम्र हो गई है लेकिन कहीं से भी उनके विवाह के योग बनते हुए नजर नहीं आ रही हैं, या विवाह अगर बात चलती है तो ऐन मौके पर जाकर रिश्ता टूट जाता है, या कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसके कारण बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाता है, तो ये भी संकेत होता है कि भयंकर पितृदोष आपके परिवार में पनप रहा है। तो ये मैंने आपको बताए ऐसे संकेत जो पितृदोष की तरफ बहुत प्रबल रूप से इशारा करते हैं। अगर आपके परिवार में भी इनमें से कोई संकेत आपको मिल रहा है तो आप समझ जाइए आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है और उसका निवारण आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पितृदोष के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पितृदोष के निवारण के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, कब आप पितृदोष के लिए पूजा करें, किस तरह से आप पूजा को संपन्न करें, पूजा में किसका होना आवश्यक है और पूजा के नियम क्या हैं, और पूजा के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वो कौन सा होता है। सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एपिसोड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य वटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा समरामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको एक एक करके 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो अगर आप करते हैं
तो आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पितृदोष से बचने के लिए जो उपाय करने का सबसे सही समय होता है वो होता है श्राद्ध के दिनों का समय। और आप देखिए कि अभी श्राद्ध लगे हुए हैं, तो आप ये टाइम बिल्कुल भी जाया मत करिए। 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक का जो ये समय है ये आपके पितरों का समय है। इस टाइम में अगर आपने कोई भी उपाय इनमें से कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मुड़कर आपके परिवार में कभी पितृदोष नहीं होगा। सच्चे भाव से सच्चे मन से उपाय करेंगे तभी आपके पितर देवता प्रसन्न होंगे, आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितरों की पूजा में जो घर का सबसे बड़ा पुरुष होता है उसके साथ उसकी पत्नी भी बैठती है, और उसके पिता अगर हैं तो पिता भी बैठ सकते हैं, अगर उसके भाई ताऊ चाचा कोई भी हैं, ये सभी पितरों की पूजा में शामिल होते हैं। क्योंकि अगर पितरों की पूजा में सह परिवार शामिल हुआ जाए तो सबसे ज्यादा वो पूजा लगती है और सबसे जल्दी उस पूजा का फल मिलता है। तो चलिए सबसे पहला उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। साथियों, पितृपक्ष में आप किसी भी दिन, जी हाँ, 10 सितंबर से 25 सितंबर तक किसी भी दिन आप या आप डेली भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप आपने करना है। विष्णु भगवान का ये मंत्र है। विष्णु भगवान जो है वो पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्राद्ध के दिनों में किया गया आपका यह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपके पितरों की सदगति करने वाला होगा, आपके पितरों को तुरंत प्रभाव से मोक्ष देने वाला होगा। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए जो है अपने घर पर पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से पितृ यज्ञ जरूर करवाएं। जी हाँ, 4 से 5,000 रुपए आपका इसका एक खर्च आएगा, लेकिन ये 4 से 5,000 रुपए आपके लिए इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि दोबारा आपके घर में, आपके परिवार में कभी पितृदोष नहीं होगा। जो आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है, जो आपका पैसा घर पर नहीं टिकता, इन सभी प्रभावों से आपको, इन सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पितृपक्ष में किसी भी दिन अपने घर पर आप पितृयज्ञ करवा सकते हैं। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में अपने पितरों का ध्यान करते हुए जितना ज्यादा आप तर्पण करवाते हैं, जी हाँ, अपने ब्राह्मण को बुला करके आप गंगा जल और दूध मिश्रित जल से काले तिल उसमें डाल सकते हैं। तर्पण अगर आप करते हैं तो कहते हैं कि पितृलोक में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो पानी की है। पानी देने से पितर देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनको पानी वो प्राप्त होता है जो हम तर्पण के द्वारा उनको देते हैं। और तर्पण करने का सबसे शुभ समय जो होता है वो पितृपक्ष ही होता है। पितृपक्ष में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी आप करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर, आपके पुरोहित को बुलाकर के विधि विधान से पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण जरूर करें। तर्पण का जो जल होगा वो आप पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में दे सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन वह जल पीपल की जड़ में नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखना है। अगला और आज का जो अंतिम उपाय है वो कुछ इस प्रकार है। साथियों, अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा पितृदोष बन रहा है तो उससे बचने के लिए आप अपने घर पर पितृपक्ष में 4 दिन का जो पितरों का यज्ञ है वो भी करवा सकते हैं। 3 दिन ब्राह्मण गायत्री का जाप करेंगे, चतुर्थ दिन उसका जो है संपूर्णता का हवन होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में हवन यज्ञ पूजा पाठ करवाता है उसके घर में जन्म जन्मांतर तक दोबारा कभी कोई पितृदोष नहीं बनता। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आपका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।